हाँ, आ गए सभी लोग? ज्वाइन करिए जल्दी, जरा फास्ट ज्वाइन करिए। सभी लोग आ जाओ फटाफट। दो चार लोग तो जाएंगे ही मस्ती करने। अभी आया नहीं, किधर गए बा? सर आ रहे सर। आ रहे हैं ना, धीरे धीरे आ जाओ आ जाओ। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है देखो, ये वाला एडवांस लेवल का पहले ही मैंने बताया। अभी नहीं आएंगे देखो, सब चलेगा ऑलमोस्ट में। कॉस्ट भी किधर गया? अंश किधर गया? आर्या, अंश, आर्या, मैसेज डालो जरा एक बच्चा। देख बताओ किधर गए बच्चे? रुचिर, अंश, अंश आ गया। अंश, इतना टाइम क्यों लग रहा है ज्वाइन करने में? सर अंश, बॉटल फिल कर रहा है। अच्छा। आर्या, आर्या अभी नहीं ज्वाइन किया। ये लास्ट कंडीशन है ना इसका, डिस्ट्रीब्यूशन का। ये फोर्थ कंडीशन है, ये लास्ट होता है, ये एडवांस लेवल का रहता है। आर्या, अंश, आर्या को बोलो जरा मैसेज डालो। ओके 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 ओके, कॉस्ट भी ना, ओके ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए इधर देखिए, तब तक समझा रहे हैं हम। ऑब्जेक्ट्स कितने थे बच्चों? 9 ऑब्जेक्ट था। इन 9 ऑब्जेक्ट को 7% में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर किसी को एक एक तो मिलना ही चाहिए। तो पहले सबको एक एक दे दिया, जो लास्ट बचा उसको 3 दे दिया। ठीक है, ये तो पहला केस हुआ। उसके बाद फिर दूसरा केस क्या होगा कि 1 इसको भी दे दिया, 1 इसको भी दे दिया, 1 इसको भी दे दिया, 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया। इनको कितने बढ़ गए यहाँ पे? 5 हो गए। तो अब इधर हम क्या करेंगे, इसको एक कम करते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 कर दिया, इसको 2 दे दिया और इसको भी 2 दे दिया। ये दूसरा केस हुआ। सोचो जरा कितने केसेस बनते हैं इसमें। लेकिन वो क्या होता है बच्चों, एग्जाम में ये इतने सारे ऑब्जेक्ट देंगे ही नहीं। वो क्या देंगे, आपने पढ़ा होगा कभी कभी कि आपको जैसे 4 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। 4 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किसी को क्या होगा, मैथ्स फिजिक्स मिल गया, तो फिर केमिस्ट्री बायो। तो ऐसे ही होगा ना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। एक तो ये हो गया चारों को। और ऐसे करके बहुत सारे केसेस बनते हैं, मैं एग्जांपल दूंगा। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ज्यादा है, पर्सन्स कम है, और हर किसी को एक एक मिलना चाहिए। तो ये बहुत टफ केस हो जाता है। तो बुक वाले क्या करते हैं, या फिर एग्जाम में जेई वाले क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कम कर देंगे, पर्सन्स भी कम कर देंगे। तो बहुत ये ऐसा बहुत सारे केस बनता है। अब जैसे मान लो, अब मान लीजिए 4 ऑब्जेक्ट्स है। अब इसको ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 4 ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने में? 3 लोगों में, 3 पर्सन्स में। अब देखो इसमें कितने केस बनेंगे ये बता दो। 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट ईच गेट एटलीस्ट 1। कंडीशन क्या है? ईच गेट एटलीस्ट 1। यही तो सबसे टफ कंडीशन होता है, ईच गेट एटलीस्ट 1। हर किसी को एक एक तो मिलना ही चाहिए। हाँ सभी आ गए ना ऑलमोस्ट आगे से, वेरी गुड। एटलीस्ट 1, ईच गेट एटलीस्ट 1। तो ये तो बहुत आसान है। जैसे मान लो 4 ऑब्जेक्ट का मतलब हमने क्या लिया, एक मैथ्स ले लिया, एक मैथ्स की बुक है। यहाँ पर बुक ही कर लो ना, सबसे ज्यादा समझ में आएगा। 4 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। 4 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 पर्सन में। तो मैथ्स का बुक है, एक फिजिक्स का है, एक केमिस्ट्री का है और एक बायो का है, ठीक है। इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में। तो 3 लोगों में जब डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे P1, P2, P3, ये 3 पर्सन हो गए, 3 स्टूडेंट हो गए। तो जब इसको आप क्या करोगे कि आप इसको मैथ्स का बुक दे दिया, एक बुक इसको उठा के दे दिया, और एक इसको तो आपको सारा के सारा डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। मतलब ऑल बुक्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, घर कुछ भी नहीं ले जाना है। तो इसको हमने 2 दे दिया, ये पहला केस हुआ। इसको एक बुक दे दिया, इसको एक बुक दे दिया और इसको 2 बुक दे दिया। इसके बाद दूसरा केस कौन सा होगा बच्चों बताइए, कि इसको 1 बुक
और इसके बाद और कोई केस बनेगा? कोई केस बनेगा क्या? हर किसी को एक तो मिलना भी चाहिए। क्या कोई दूसरा केस बनेगा क्या बच्चों, मुझे बता दीजिए। 1 1 2, फिर इसके बाद क्या होगा? अगर मैं 2 देता हूं यहाँ पर, भी 2 दे देता हूं, तो फिर तो गलत हो जाएगा। ये तो टोटल 5 बुक्स हो गए, टोटल 5 बुक्स हो गए। तो एक ही केस बनेगा 1 1 2। आप ये पूछ सकते हैं कि इसको 2 क्यों? एक तो होगा 1 1 2, फिर होगा 1 2 1, फिर क्या होगा 2 1 1। ये 3 केस बनेगा। वो इसके लिए एक रूल पढ़ना पड़ेगा कि भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, बट इसमें एक ही पॉसिबिलिटीज है। और बच्चों आपके पास अगर 5 बुक्स होते तो 5 बुक्स होते तो कितना पॉसिबिलिटीज होता वो भी बता दीजिए। यहाँ पे मैंने 5 कर दिया। कितने केस बनेंगे? पहला केस क्या होगा बोलो? केस 1 क्या होगा कि पहले आपने 1 इसको दिया, 1 इसको दिया, फिर इसको दे दिया आपने कितना 3, P1 P2 P3। 3 पर्सन है, पहले को 1, इस दूसरे को 1 बुक और इसको 3 बुक। ठीक है, फिर क्या होगा 1 2 एंड 2। इसमें 2 केस बनेगा, इसमें 2 केस बनेगा। तो पहले तो आपको केस बनाने आना चाहिए कि ये जितने बढ़ेगा ये बुक्स, उतने ही ज्यादा केसेस बनेंगे। ये बहुत टफ हो जाता है। इससे पहले वाले में देखा आपने ना बच्चों कि 9 डिफरेंट बुक था, तो इसके तो बहुत सारे केसेस बनेंगे। अब तो मैंने केसेस बनाना सिखा दिया कि अब हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन ले ली, देखिए यहाँ पे ये थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, और इसके पहले रूल्स भी हम समझ ले कि रूल्स क्या है। तो बच्चों यही वाला आज हम पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। हेडिंग दीजिए ग्रुपिंग। इसका नाम है ग्रुप बनाना पड़ता है। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, इसी को बच्चों हम बोलते हैं ग्रुपिंग। अगर आईआईटी लेवल के आपके पास बुक है तो उसमें लिखा होगा ग्रुपिंग। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका दूसरा नाम है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहले डिवाइड करो, ग्रुप बनाओ, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करो, केस का नाम है। तो देखिए, तो पहला केस ये है बच्चों कि अगर नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग, केस ये है कि नंबर ऑफ वेज, या मैं आपको डायरेक्ट ऐसा बता दूं क्या कि जैसे थ्योरी पढ़ाना जरूरी है या फिर डायरेक्ट समझ जाएंगे आप, क्योंकि ऐसे आपके लिए टफ हो जाएगा बच्चों। थ्योरी मत पढ़ो, डायरेक्ट ही क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही समझ लो। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से भी समझ में आ जाएगा। मैं रूल बता दूंगा आपको। 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 ग्रुप में। एक को पहला ग्रुप जो है, एक ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट ग्रुप में 5 पर्सन है, और सेकेंड ग्रुप में 3 पर्सन है, और थर्ड ग्रुप में 2 पर्सन है। ठीक है, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और 10 लोगों में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन ग्रुप वाइज है। एक ग्रुप जिसमें 5 है, मान लीजिए गर्ल्स का ग्रुप है, और ये बॉयज का ग्रुप है, इस तरह से टोटल 5। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप तो कम हो जाएगा इसमें। तो आप ऐसा करो, कुछ भी और ग्रुप बना लो, होता है ना ऐसा। फर्स्ट ग्रुप में 5 लोग हैं, दूसरे में 3 लोग हैं, एक और ग्रुप है 3, इसमें 2 लोग हैं, ग्रुप वाइज बैठे हुए हैं, और 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ईच गेट एटलीस्ट 1। कंडीशन ये है, ईच गेट एटलीस्ट 1। तो देखो इसके लिए कितना आसान है बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करना। हम क्या करते हैं इसमें कि पहले क्या करें, देखो आंसर कितना आसान है। 10 में से 5 ऑब्जेक्ट इनको दे दो, वो आपस में ये, ठीक है, कोई भी 5 ऑब्जेक्ट पहले ग्रुप को दे दिया। अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट बचे? अब आपके पास ऑब्जेक्ट कितने बचे? 5। 5 ऑब्जेक्ट उठाया, फिर इस ग्रुप को दे दिया, इस ग्रुप को, तो 5C3। देखो पहले पहले तो 5 ऑब्जेक्ट आपने पहले ग्रुप में दे दिया, तो आपके पास बच्चे कितने? 5। 5 में से 3 ऑब्जेक्ट सेकेंड ग्रुप को दे दिया, तो अब आपके पास कितने ऑब्जेक्ट्स बचे? 2, और लास्ट में 2, तो 2C2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो मुझे मिलता क्या है? 10 फैक्टोरियल, पूरा सॉल्व करके, कैंसिलेशन वगैरह करके, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो बच्चों यहां से मुझे एक कंक्लूजन, यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? ये तो बहुत आसान है।
रूल क्या है इसका? रूल बहुत आसान है कि अगर 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 ग्रुप में, तो क्या करो, ऊपर लिखो 10 फैक्टोरियल और नीचे लिखो जितना ग्रुप है उसी से डिवाइड करते जाओ। 5 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल। जिस ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट है उसी से डिवाइड कर दो, सेम ही तो आंसर आता है। तो उन्होंने एक थ्योरी बना दिया पूरा लंबा चौड़ा, मैं लिखूंगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यही थ्योरी है इसका, ठीक है। इसका थ्योरी ये है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इनटू आर ग्रुप्स, ठीक है, n1 n2 nr वेयर n1 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 सॉरी वेयर n1 ग्रुप हैव सेम साइज, डिफरेंट साइज, सेम साइज, ऐसे करके बहुत सारे कंडीशंस बनते हैं। तो उसको छोड़िए आप। ये वाला क्लियर है क्या बच्चों? ये वाला एकदम क्लियर है ना? तो इसी को सॉल्व करके बच्चों मुझे ये मिलता है। तो यहां से एक थ्योरी बना दिया उन्होंने कि अगर 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले ग्रुप में 5, दूसरे में 3, तीसरे में 2, तो फिर आपको यही आंसर आएगा। पहले 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है बच्चों की जब इसमें तो ग्रुप बना चुका है कि 5 + 3 8, 8 + 2 कितना 10। और यहाँ पर क्या था, जब हमें ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ जाए, जैसे यहाँ पे क्या है 3 + 1 + 1, टोटल कितना हो गया 5, ये 5 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है 1 2 2 2, ये भी 5 हो गया। तो ऐसे जब हमें यहाँ पे तो ग्रुप बने बनाए ग्रुप है, यहाँ पे तो ग्रुप बने बनाए हैं और वहां पे ग्रुप बनाना पड़ता है, यही दोनों में डिफरेंस है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सेकंड, कि अगर बच्चों आपको 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है ग्रुप वाइज, ठीक है ना, ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जैसे पहला ग्रुप जो है उसमें कितने लोग हैं, पहले में जो है 5 लोग हैं, इसमें है 2, अच्छा यहाँ 4 कर देते हैं, 4 यहाँ पे ले लेते हैं 4। पहले ग्रुप में 4 पर्सन्स है, दूसरे ग्रुप में 2 पर्सन्स है, और इसमें भी, अच्छा अब ये दिक्कत हो जाएगा कि ग्रुप अब यहाँ पे दोनों में तो सेम लोग, सेम पर्सन्स हो जाएंगे, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अब हमें ये सीखना है, ठीक है। अगर एक मैं डिफरेंट वाला पहले ले लेता हूँ, फिर उसको डिफरेंट वाला मैं बताना चाह रहा था आपको, यहाँ पे मैं 9 कर देता हूँ। पहले इसका आंसर बताइए, फिर मैं सेम वाला भी आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। ये 12 है, ठीक है, और यहाँ पर कितने लोग हैं 5 पर्सन है इसमें, और इसमें 2 है, 5 5 + 10, और इसमें ले लिया, इसमें 4 कर दिया, इसमें 4, और इसमें कर दिया 6, 12 हो गया ना, ठीक है। 6 + 4, इसका आंसर कितना आएगा, 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 ग्रुप में। अरे कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों, मीटिंग वगैरह में ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, इसमें ऐसा होता है ना बच्चों, जैसे यहाँ पे एडवांस लेवल के टीचर बैठे हुए हैं, यहाँ पर जेई मेंस लेवल के टीचर बैठे हुए हैं, इसमें बोर्ड लेवल के टीचर बैठे हुए हैं, 3 ग्रुप है, ठीक है। और वहां से कुछ लाया खाने पीने का चीज, इस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर इस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। उसके हिसाब से ग्रुप वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, तो हमने तो पढ़ चुके हैं, इसका सिंपल सा रूल है 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होता है। ये थ्योरी है, थ्योरी में आपको पूरा पढ़ा नहीं रहा, ये इसका रूल चलता है। हाँ, इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि यहाँ से कोई भी 4 ऑब्जेक्ट उठाया, इसको दे दिया, 12 में से 4 ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इसके बाद 12C4, अब आपके पास कितने बज गए, 8 बज गए, तो 8 में से इनको दे दिया 8C2, इसके बाद फिर कितने बचे C, तो 6C6। हाँ, ऐसे भी सेम ही आंसर आएगा, इधर से बांटना शुरू करो, कहीं से भी शुरू करो, सेम ही आंसर आएगा। इसको सॉल्व करो चाहे इसे सॉल्व करो, सेम ही तो आंसर आना है, आप चेक कर लो ना बच्चों। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये आसान क्यों हो रहा है, इससे पहले तो बहुत सारे ग्रुप बनाते थे हम, कि इसमें एक ग्रुप में हो गए 10, किसी में 5, ये बने बनाए ग्रुप है। इसने बोल दिया कि पहले ग्रुप में 4 है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, और अगर ग्रुप भी बनाना है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, वो डबल ट्रिपल काम हो जाता है, ठीक है, वो अलग केस है, बताएंगे अभी। अब बच्चों मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 ग्रुप सेम हो जाए,
इसमें भी 6%, इसमें भी 6%। तो फिर क्या होगा, जैसे परमुटेशन का रूल है बच्चों कि ABC को अरेंज करना है तो 3 फैक्टोरियल होता है कि नहीं, और जब हम A+B को अरेंज करेंगे तो अब ये दोनों सेम हो गया तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आता है कि नहीं। तो वैसे ही बच्चों अगर ग्रुप सेम हो गया तो फिर डिवाइड करना आना चाहिए, आपको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। देखो अब ग्रुप हैव सेम साइज, ऐसे शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं ग्रुप, अब ऐसे लिख देना कि ग्रुप हैव सेम साइज, डिफरेंट था अब इसमें सेम साइज रहेगा, मतलब सेम नंबर ऑफ पर्सन्स के हिसाब से। देखिए कैसे, अब जैसे हमारे पास क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट करना है और 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में, एक तो एक तो क्या है बच्चों, पहले ग्रुप में 5 पर्सन्स हैं, दूसरे में भी 5 पर्सन्स हैं, ठीक है, अब तीसरे में 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, ये G3 हो गया। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अब तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि दो ग्रुप में सेम नंबर ऑफ पर्सन्स है, तो सेम के लिए क्या होता है बच्चों, यही रूल चलता है, कुछ तो एडिशनल आएगा ना बच्चों, डिवाइड हो जाता है। तो पहले लिखो 10 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखो ये आंसर कब होता है मेरा करेक्ट, जब ये ग्रुप जो है, ग्रुप का साइज डिफरेंट डिफरेंट होता, यहाँ तो सेम है, सेम नंबर ऑफ पर्सन्स है, हर ग्रुप में, दो ग्रुप में सेम नंबर ऑफ पर्सन्स है, तो जब सेम का कहानी आता है तो डिवाइड होता है। तो अब इसका रूल क्या है बच्चों कि इसको हम कितना लिख सकते हैं, अगर हम इसी को लिखना चाहें तो 10 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई, इसके बाद आपको इंटरेस्ट आएगा जब हम एक क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इसके बाद थोड़ी देर बाद कराएंगे, पहले ये समझ ले तभी तो वो समझ में आएगा ना, इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका होगा, कि जितने बार ग्रुप रिपीट होगा, ये पावर पे ध्यान देना है, यहाँ पे पावर क्या है 2, यहाँ पे पावर क्या है 2, तो बच्चों कुछ नहीं, यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर देना है। और अगर ऐसा होता 5 5 5 तो फिर यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है, मैं विदाउट थ्योरी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डिफरेंट साइज का है। तो एक और एग्जांपल यहाँ भी लिख दो क्योंकि यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ भी फिर यहाँ भी, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे बच्चों अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक हम बड़ा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे 30 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, 30 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितने ग्रुप में, एक ग्रुप में 2 लोग हैं, इसके बाद एक और ग्रुप है जिसमें 2 लोग हैं, फिर इस एक और ग्रुप है जिसमें भी 2 लोग हैं, और फिर 2 हैं, और 5 टाइम्स है बच्चों ये, एक और ग्रुप इसमें 2 है, कितने हो गए 6 2 10 हो गया ना, इधर 10 हो गए, फिर इसके बाद है 3, और इसके बाद है बच्चों 5 5 5, और इसके बाद है 5, और इसके बाद है 7। देखो टोटल 30 हो गया, काउंट करो जरा 10, हाँ 30 हो गया, 30 हो गया, तो इसका नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, इसको ट्री मेथड के नाम से जाना जाता है बच्चों, ट्री मेथड भी बुक में बोला जाता है, ट्री मेथड। तो बच्चों यहाँ तो ग्रुप बने बनाए ग्रुप है, नहीं तो और भी बहुत सारे केसेस हो सकते थे, ये G1 ये G2 ऐसे करके ग्रुप्स बने हुए हैं, इसका नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, तो बच्चों बहुत आसान, 30 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय, पहले लिखो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितने बार आएगा 5 टाइम्स, इसके बाद क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एक ही बार है, 5 फैक्टोरियल 2 टाइम्स, और 3 फैक्टोरियल 1 टाइम है, और 7 फैक्टोरियल भी 1 टाइम है। तो इसमें एडिशनल क्या आता है, जब ग्रुप का साइज जो है अगर सेम हो जाता है, सेम नंबर ऑफ पर्सन आ जाते हैं, तो एडिशनल क्या आता है, वो ये आता है, क्या वाला, ये वाला 5 और 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर आएगा।
तो बच्चों इसको मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कि अगर 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 5 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसका दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड ये होगा कि 10C5 इंटू 5C5 5C5 इंटू, देखो 10 में से 5 इसको दे दिया, कितना बचा? अरे बच्चों ये गलत हो गया था क्या ये? अरे ये तो यहाँ पर 12 होना चाहिए ना बच्चों, वो भी मैं भी सोच रहा हूँ 12 ना होगा, नहीं तो ये टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो देखो बोलते भी नहीं आप, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 12 होगा यहाँ पे 12। ठीक है, अब बच्चों मैं ये बोल रहा हूँ कि दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है? दूसरा मेथड इसका क्या हो सकता है कि यहाँ पर बच्चों हम क्या कर सकते हैं? 12C5 12C5 फिर कितना आ जाएगा? 12 में से 5 इसको दे दिया तो 7C, 5 इसको दे दिया 7C5, 2 बचा, 2 में से इसको दे दिया। तो ये तो डिफरेंट के लिए होल डिवाइडेड बाय 5, जो रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड कर दो। इसका भी ये वाला मेथड चलता है। तो उसको सॉल्व करोगे तो यही तो मिलना है, यही तो चीज मिलना है। अरे बच्चों ये एक मिनट, ये 2 फैक्टोरियल 5 2 बार है ना, तो 2 फैक्टोरियल, सेम यही आंसर आपको यहाँ से मिलता है। किसी को डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, इसको देख लीजिए। किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो अगर ये रिपीट हो रहा है कि 2 ग्रुप में सेम नंबर ऑफ पर्सन है, तो बच्चों ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एडिशनल इसमें ही आएगा। और लास्ट में ये भी हमने आपको समझा दिया है कि यहाँ तक सेम ग्रुप में ऐसे 5 ग्रुप्स हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे 5 आया और इधर भी 5 आ गया एडिशनल। फिर 2 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें 5 पर्सन है, तो ये 2 आया, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, इसके वजह से आता है। अब चलिए, अब समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़े अच्छे लेवल का प्रॉब्लम करते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी समझाने में। क्वेश्चन ये था, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा इस लेवल का क्वेश्चन कहाँ पे था, थोड़ा वेट कीजिए बच्चों। अभी अभी क्वेश्चन ये था हमारा, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था? बुक्स वाला क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन। तब तक कोई पूछना है कुछ भी? देखिए कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो पूछो, तब तक मैं इस लेवल का एक दो क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। भी नहीं है। Find the number of page for books, find the number of page of distribution। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा वेट करो। और बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए इधर है। हाँ बच्चों भी मिल जाएगा। हाँ बच्चों क्वेश्चन ये था, अब जरा देखिए क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी 4 books can be distributed। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी ways, many ways 4 different books can be distributed
distributed among two persons, among two persons, दो ही लोग हैं, ठीक है, each get at least one, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, ऐसे लिखा हुआ आएगा, each get at least one। अब यहां से मैं सब कुछ अब एक बार रिपीट कर देता हूँ। वन बुक, हर किसी को एक बुक तो मिलना ही चाहिए। देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में ये टफ क्यों हो रहा है, इस टाइप्स के क्वेश्चन टफ क्यों होते हैं, पहचानी है, ईच गेट एटलीस्ट वन। अच्छा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, 4 डिफरेंट बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पर्सन्स में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 2:4 हो जाएगा, 2:4। और अगर रिस्ट्रिक्शन है कि हर किसी को एक एक मिलना चाहिए, तो फिर तो ये आंसर नहीं हो सकता। हाँ, कुछ पूछना है, कोई बच्चा पूछ रहा है क्या? नहीं ना, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ बच्चों, इसमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या इसने बताया क्या कि अब इसमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, आपको ग्रुप भी बनाना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि अब एक 2 पर्सन है, तो एक को 3 बुक मिला, एक को 1 मिला, फिर दोनों को 2-2 मिल गया। इतने सारे केसेस बनेंगे ना बच्चों। देखो कैसे, 4 डिफरेंट बुक है, बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहला केस क्या होगा, केस 1 केस 2, केस 1 केस 2। तो हमने क्या किया, इसको दे दिया 2 और इसको भी दे दिया 2, 2 लोग हैं, ठीक है। हाँ, कॉस्ट तो भी कुछ पूछना है आपको। और इसमें कितना हो जाएगा, इसको दे दिया 1 और एक को दे दिया 3। क्यों बच्चों, 2 केस होगा कि नहीं मुझे बताइए। 4 डिफरेंट बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 पर्सन है, तो एक को दे दिया 2, दूसरे को दे दिया 2, फिर एक को दे दिया 1 और एक को दे दिया 3। तो ये 2 केस बन रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो 2 केस जब बन रहा है बच्चों, जिसको 2-3 मेथड हम आपको बताएंगे, अमंग 2 पर्सन्स, तो क्या करना है कि पहला तो केस ये बना कि 4 डिफरेंट बुक्स को एक तो 2, इसको भी 2 दे दिया। और दूसरा कौन सा बन रहा है 4 डिफरेंट के लिए, एक में 3 और एक में 1। यही 2 केस बनेगा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। पहले को 2 बुक दे दिया, दूसरे को 2 बुक्स दे दिया, फिर एक को 3 बुक्स दे दिया, एक को 1 बुक दे दिया। ये पूछ सकते हैं कि किसको दिया 3, किसको 1 दिया, वो हम बाद में बताएंगे अभी। तो देखिए इसका नंबर ऑफ वेज कितना होगा, पहले समझ लीजिए। नंबर ऑफ वेज बहुत आसान, ग्रुपिंग मेथड लगेगा। इसके लिए कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। इनटू कितना आएगा, 1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, दोनों ग्रुप तो सेम है, दोनों ग्रुप सेम है। अच्छा, और का मतलब प्लस होता है, प्लस दूसरा कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, प्रैक्टिकली भी आपको हम बताएंगे डिस्ट्रीब्यूट करके। ऐसा नहीं है कि विदाउट फॉर्मूले नहीं हो सकता। क्या पहले के जमाने में ये कोई स्टार्टिंग में थोड़ी ना मैथमेटिक्स बना था, तो लोग ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। क्या कितने तरीके हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, विदाउट फॉर्मूले भी बताऊंगा आपको। इसको जरा सॉल्व करो बच्चों, कितना आंसर आया, इसको सॉल्व करके जल्दी से मुझे आंसर बताइए। इसको पूरा सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आया, कोई बताएगा, जल्दी से बताइए बच्चों। 24/4 24/4 इंटू 1/2 प्लस 24/6, टोटल आया कितना रहा है, 7। हाँ तो 3 प्लस 4, 7 आया, 7 आया। लेकिन ये भी बच्चों हमारा भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, इसका आंसर 14 है। अब देखिए कैसे, अब ये तो क्वेश्चन आपने पूछा ही नहीं, 2 ग्रुप तो बना दिया। क्योंकि ग्रुप बनाया आपने, पहले में क्या किया आपने कि पहले में फर्स्ट को 2 ऑब्जेक्ट दे दिया, फिर इसको भी 2 दे दिया। ऐसा भी हो सकता था, एक को 3 दे दिया और एक को 1 दे दिया। लेकिन किसको 3 दिया, किसको 1 दिया, ऐसा भी तो हो सकता था, इसको 1 और इसको 3 और इसको 2 और इसको 2। तो इसके लिए करना क्या है, पर्सन्स कितने हैं, पर्सन्स है कितने टोटल, टोटल पर्सन्स कितने हैं, मतलब इंटरचेंज भी तो आपस में हो सकता है ना बच्चों। तो जितने भी पर्सन्स हैं उससे आपको 2 का मल्टीप्लाई करना जरूरी होता है। जितने भी पर्सन्स हैं जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसको होल डिवाइडेड बाय
होल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल लिखना जरूरी है। टू होल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, होल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितना आंसर आया आप बताइए जरा। एकदम धीरे धीरे एकदम आसान हो जाएगा बच्चों, ये थोड़ा टफ 14। होता ही है। तो आंसर आ गया 14 वेज होंगे। अब ये 2 फैक्टोरियल कहां से आया, इसलिए कि ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है। अब 3 लोग होंगे तो 3 फैक्टोरियल, ये पूरा यहां तक वैसे ही लिखो, जितने पर्सन्स होंगे उतने यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो 3 फैक्टोरियल, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जो आप ग्रुपिंग कर रहे हो इससे पहले जो आपने ग्रुपिंग किया था, जैसे मान लीजिए इसमें 5 ऐसे, यहाँ तो पहले फिक्स था कि इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 2, ग्रुप में फिक्स था। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें ये थोड़ी ना पता है कि किसको 1 दिया और किसको 3 दिया, इसको 3 इसको 1, ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चों। तो इसलिए होल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल आता है। अब इसको प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं बच्चों कि कितना, क्या विदाउट फॉर्मूले ये सॉल्व हो सकता था क्या, विदाउट फॉर्मूले ये सॉल्व हो सकता था क्या। देखिए कैसे, अब मैं आपको ये बता दूं इसके लिए क्या करना है। देखिए हमारे पास कितने थे बच्चों, 4 ऑब्जेक्ट्स था, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना है एकदम समझ में आ जाएगा, विदाउट फॉर्मूला। हाँ, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स था, 4 डिफरेंट बुक्स था हमारे पास, ठीक है। उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। अगर हमें ग्रुपिंग नहीं आता है, ग्रुपिंग थोड़ा टफ होता है, ग्रुपिंग नहीं आता है तो फिर कैसे हमें आंसर लिखना है। देखिए 4 डिफरेंट बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में, डिस्ट्रीब्यूट करना था आपको 2 पर्सन्स में, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स में। बट यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है ईच गेट एटलीस्ट 1, यही तो सबसे खतरनाक कंडीशन है, हर किसी को एक एक मिलना भी चाहिए। अब नहीं तो फिर 2:4 हो जाता है आंसर, 2:4। तो देखो अगर बच्चों आप पहले एक काम करो, कितना इजी है ये आंसर लिखना। देखो 4 ऑब्जेक्ट को विदाउट नो रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किसी को कितना भी मिले। 2 लोग है ना, एक ये है और एक ये है, 4 ऑब्जेक्ट्स है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का 4 वेज, दूसरे के लिए भी 4 वेज, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितने होंगे, 2:4, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही ना होगा बच्चा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2:4, यही ना। आपको पहले तो यही पढ़ाया है ना, नो रिस्ट्रिक्शन। 4 डिफरेंट बुक्स को 2 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को कितना भी मिले, ठीक है, तो 2:4 होगा। लेकिन इसमें एक ऐसा काउंट हो चुका है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो देखो कैसे, एक को दे दिया 4, एक को दे दिया 0, एक को दे दिया 0, एक को दे दिया 4, एक को दे दिया 1, दूसरे को दे दिया 3, फिर इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 2। इतने सारे पॉसिबिलिटीज है, इसमें 2 ही तो इनवैलिड है ना, ये और ये, कि एक ही, मतलब मैं कहने का मतलब है एग्जैक्टली वन गेटिंग ऑल, एग्जैक्टली वन गेटिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो ये वाला जो है वो माइनस कर दीजिए, होल डिवाइडेड बाय 2, तो 16 माइनस 2, आंसर इज 14। विदाउट फॉर्मूले भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से देखिए 4 डिफरेंट बुक्स को 2 स्टूडेंट्स में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो तरीके तो बहुत होंगे, या तो टोटल 2:4 होंगे, 2:4, तो 2:4 में कौन सा इनवैलिड केस है, यही तो इनवैलिड केस है, ये दोनों। एग्जैक्टली वन गेटिंग ऑल, एग्जैक्टली वन गेटिंग ए, एग्जैक्टली वन गेटिंग, ऐसे करके लिख लीजिए, माइनस कर दीजिए बी, लिख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सा माइनस किया हमने यहाँ पे, एग्जैक्टली वन, मतलब ए बोल दो, ए बी सी बोलो, जिसे वन गेटिंग ऑल, क्योंकि इसने कंडीशन लगा रखा है। अब यहाँ पर ए नाम दे दिया, ए को मिल गया सारा, फिर इसमें भी लिखो एग्जैक्टली वन गेटिंग ऑल, यहाँ पर मैं बी की बात कर रहा हूँ। ए और बी दो पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी में, तो सारे इसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन 2:4 में तो सब काउंट हो जाता है, 2:4 के केस में तो सारे काउंट हो जाते हैं ना, तो 2 ही केस तो इनवैलिड है, तो 16 माइनस 2, 14 आंसर आ गया। क्या इसमें किसी को डाउट है?
और सेम आंसर यहाँ से भी आया, तो आप कहेंगे कि ऐसे ही हम फिर तो सॉल्व कर लेंगे। नहीं, अब दिक्कत कहाँ पे आती है बच्चों, इतना आसान होता तो फिर तो हमें ग्रुपिंग पढ़ने की जरूरत था ही नहीं। अब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि अब जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 डिफरेंट बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में। अब देखो, अब तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप कैसे केस बनाओगे बताओ। अब बिना ग्रुपिंग का होगा ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूट करना है, ईच गेट, देखिए ईच गेट एटलीस्ट वन। तो बच्चों ग्रुपिंग करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे बताइए। तो इसके लिए क्या क्या होगा, 4 को हम पहले डिवाइड करेंगे। पहला ग्रुप क्या होगा कि इसको मिल गया ए बी सी, मान लीजिए ना ए बी सी, 3 लोग हैं ए बी सी, 4 डिफरेंट बुक है, 4 डिफरेंट बुक्स है, ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी सी। तो कितने केस बनेंगे, पहला केस कौन सा होगा, तो पहला केस ये होगा बच्चों कि इसको हमने दे दिया, पहले वाले को कितने दिए बताओ जरा, यहाँ पे लिखो ना आप, पहले वाले को कितने, पहले को हमने दे दिया 2, पहले 1 1 2, ये केस हो गया। 4 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 1 1 2 हो जाएगा। और दूसरा कौन सा होगा, हर किसी को एक एक मिलना चाहिए, तो फिर अच्छा एक ही केस तो बनेगा 1 1 2, और कोई केस ही नहीं बनेगा। हाँ ये बात अलग है कि इसको 2, इसको 1, इसको 1, या फिर इसको 2, इसको 1, इसको 1, तो इसीलिए ना लास्ट में हम 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो अलग केस। तो बताओ बच्चों, एक ही इसमें एक ही ग्रुप तो बन रहा है और कोई दूसरा ग्रुप बनेगा ही नहीं, कोई दूसरा ग्रुप बनेगा नहीं, तो इसका नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, कितना आसान, 4 फैक्टोरियल बाय कितना 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, देखो जरा यहाँ पे 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार आ रहा है, इंटू 2 फैक्टोरियल। तो जो ये क्या है, ये रिपीट हो रहा है, तो एडिशनल कितना आएगा 1 बाय, एडिशनल कितना आएगा, जब रिपीट होता है तो बच्चों एडिशनल क्या आता है, ये वाला ना, तो कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो गया, इनटू, क्या ये मेरा आंसर राइट देगा, नहीं बिल्कुल राइट नहीं है, क्योंकि ये ऐसा भी तो हो सकता है ना 2 1 1 1 2 1, इसलिए होल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ जल्दी से, सॉल्व करो आंसर बताइए। सर वो 1 फैक्टोरियल है क्या स्क्वायर में? ये 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल, ओके 1 फैक्टोरियल, मैं ठीक से लिख देता हूँ इसको, ये 1 फैक्टोरियल है ना, यहाँ पर जैसा लिखा है उसी हिसाब 36। से 36, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 36, ये इसका आंसर भी आता है। अब इसको मान लीजिए हम दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहे, इसका आंसर भी यही है 36, उसने दूसरे मेथड से सॉल्व किया है बुक वाले ने, ऐसा किया है 3⁻4 -3 -42, इसको सॉल्व करो तो 36 आ रहा है क्या, इसे सॉल्व करके बताओ, 3⁻4 -3 -42, यस सर, यस 36 है ना, ठीक है। हाँ सर। तो इसका, हाँ इसका मतलब ये भी करेक्ट आंसर है हमारा, 36 करेक्ट आंसर आ गया। तो देखो ये इसमें क्या था कि 4 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था 3 पर्सन्स में, तो क्या होगा, एक को दे दिया 1 बुक, दूसरे को 1 और तीसरे को 2 बुक्स दे दिया, ठीक है, एक ही तो ग्रुप बन सकता है, ऐसा ही तो ग्रुप बनेगा, ठीक है। और क्योंकि अब हम इसको 2 दे देंगे और इसको भी 2, तो फिर ये 4 हो जाएगा, इसको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हाँ, ये बात अलग है, 2 1 1 1 2 1 ऐसा हो सकता है, इसीलिए तो बच्चों हम लास्ट में 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करते हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, पहले तो ग्रुपिंग करना है। तो 1 1 2 एक ही ग्रुप बन सकता है 1 1 और 2 का, और कोई ग्रुप बनेगा ही नहीं। तो बच्चों ये इसका रूल होता है, सेम साइज का अगर ग्रुप है, जैसे ये सेम साइज का हो गया, तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 फैक्टोरियल इसके वजह से आया हुआ है, और इनटू 3 पर्सन्स हैं, किसी को भी 2 और किसी को भी 1 मिल सकता है, इसलिए वो 3 फैक्टोरियल आ गया, तो 36। अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि अगर हम प्रैक्टिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट करें प्रैक्टिकली, तो क्या दिक्कत आएगा, 4 डिफरेंट बुक्स है, 4 डिफरेंट बुक्स है बच्चों, और इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में, जैसे ए बी सी डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों, ठीक है ना, बट इसमें पहले तो नो